जम्मू श्रीनगर नेशनल हाईवे पर नगरोटा इलाके में हुए एक सड़क हादसे में मृत व्यक्ति के परिजनों ने हाईवे रोककर प्रदर्शन किया। जानकारी के मुताबिक हाईवे पर कामनी के पास पवन कुमार पुत्र सेवाराम निवासी कामनी नगरोटा की अज्ञात वाहन द्वारा टक्कर मारने से मौत हो गई थी। उसकी मौत के बाद उसके परिजनों ने हाईवे अवरुद्ध कर प्रदर्शन किया। उन्होंने एडमिनिस्ट्रेशन से मुआवजा देने की मांग की ताकि मृतक पर आश्रित परिवार की गुजर बसर हो सके। ऐसा हो चुका है जिसमें कि मेरे चाचू की डेथ हो गई है। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है। एक्चुअली वो बड़े गरीब फैमिली से बिलोंग करते हैं। तो यहाँ पे नेशनल हाईवे पे ना तो कोई स्पीड ब्रेकर्स हैं, ना कुछ ये टोल ले रहे हैं, सब कुछ ले रहे हैं। फिर भी हमारे गरीबों के लिए कोई मतलब सुविधा ही नहीं। यहाँ पे ना तो कोई सिक्योरिटी है। एटलीस्ट इतना बड़ा अगर ये नेशनल हाईवे बना सकते हैं तो क्या यहाँ पे कैमरे नहीं लगा सकते जगह? इनको पता भी है गाड़ी इतनी स्पीड में चलती है, इतना कुछ होता है, ये फिर भी कोई एक्शन ही नहीं लेते। यहाँ पे पहली बार ऐसा नहीं हो चुका है, यहाँ पे पहले भी आगे भी बहुत बार ऐसा हो चुका है। हमारे कई सारे रिलेटिव्स की डेथ हुई और भी हम देखते हैं आगे पीछे इतने लोगों का इतना कुछ हो रहा है। तो क्या ये कोई एक्शन नहीं ले सकते हमारे खातिर? अब आपकी डिमांड क्या है? हमें जस्टिस चाहिए बस, और हमें कुछ नहीं चाहिए। उनके छोटे छोटे बच्चे हैं, फैमिली है आगे। सर वैसे देखा तो जाए मतलब जॉब का क्या सर, उनके छोटे छोटे बच्चे रह गए हैं। वाइफ को जॉब तो मिल रही है पर देख रहे हैं नहीं है। पर ठीक है चलो ये हाउसकीपिंग में चलो ये तो जॉब दे रहे हैं, पर हम ये सोच रहे हैं कि सरकार क्या करेगी। अब सर देख रहे हैं आप उनके छोटे छोटे बच्चे हैं। अब अकेली माँ क्या कब तक जॉब करेगी और कब तक क्या ही करेगी? उन छोटे बच्चों को कौन देखेगा सर? अब हम सरकार से ये पूछना चाहते हैं कि वो हमारे बच्चों के लिए कोई फंड्स वगैरह देती है कि नहीं देती है। वो क्या करेगी हमारे बच्चों के लिए? वो छोटे छोटे बच्चे आज वो पढ़ रहे हैं, उनके एजुकेशन का भी तो देखना है ना हमें। यहाँ ये कोई पहला एक्सीडेंट नहीं है, ये कोई 20 के करीब एक्सीडेंट हो गए हैं ये 1-1.5 किलोमीटर एरिया में। बिकॉज ऑफ यहाँ अंडरपास नहीं है कोई भी, उसकी वजह से ज़्यादा एक्सीडेंट होते हैं। लोगों ने क्रॉस करना होता है तो पता नहीं चलता। हाईवे पे एक अपनी एक स्पीड होती है, गाड़ियों की निकल जाती हैं और एक्सीडेंट के बाद पता भी नहीं चलता कौन हिट करके चला गया। ये कोई पहला केस नहीं है हमारा। हम चाहते हैं हाईवे अथॉरिटी वाले यहाँ पे आएँ और देखें, उनकी वजह से सारे वो सबसे बड़ा रीज़न उन्हीं का है। बहुत अफसोस है इसके जो छोटे छोटे बच्चे रह गए। दिहाड़ीदार बंदा है, IIT में अंदर आउटसोर्स किया हुआ था, हाउसकीपिंग का काम करते थे ये। तो छोटे छोटे बच्चे हैं सर इनके, तो इतना मुश्किल है। अब हमने किसको बोलना है? तो हमें लगता है कि ये हाईवे अथॉरिटी का ही सबसे बड़ा रीज़न ये है कि अंडरपास नहीं है यहाँ। तो इसी वजह से ये सारे एक्सीडेंट हो रहे हैं। तो ये तो हमें बोल रहे हैं कि इन्होंने अपनी डेड बॉडी यहाँ पे रखी है। हाँ बहुत बार, एक बार ये पहली बार नहीं है, बहुत बार कर चुके हैं, रिटर्न में भी दे चुके हैं। और इस बार हमारा यही रहेगा कि जब तक आके वो रिटर्न में नहीं हमें देते, हम यहाँ से हिलने वाले नहीं है। बाकी सुनिए, बच्चों की सिक्योरिटी तभी है जो वाइफ नौकरी करेगी। हमारा मकसद इस वक्त ये है, ये मकसद के लिए ये आए हैं और इंश्योर कर रहे हैं। अब इन राइटिंग तो यहाँ पे ये नहीं दे सकता ना। अब ये एज अ सिक्योरिटी ऑफिसर इन राइटिंग ये अथॉरिटी नहीं है देने की। हमने बोला है ये इंश्योर करा रहे हैं, हम आपके साथ हैं इसमें। सर ये भी बोल सकते हैं कि मेरे हाथ में जो था मैंने कर दिया, बाकी आगे आप देखो। वो ऐसा नहीं होता है, हमने देखा हुआ होते हुए। सर ये सिक्योरिटी वाले हैं अगर तो इनसे बड़े वाले ऑफिसर वो क्यों नहीं आ रहे हैं सामने? मैडम हम इनको कॉल किए नहीं, इनकी वो बात मानेंगे नहीं। तो फिर यही जहाँ तो हम इनके साथ चलते हैं, इनकी बात मानेंगे नहीं। वो डायरेक्टर साहब के साथ पास हम चलते हैं सर, वो मानेंगे नहीं ना, इनकी बात नहीं मानेंगे। छोटे मुलाजिम की बात बड़े अफसर मानते नहीं है। मसला नहीं सर, मैडम फाइलें चल के रिकमेंड होके ही बनता है, डायरेक्ट होके नहीं करते हैं। नहीं फिर बात तो हो जाएगी ना उनसे। वो लिख के तो रिटर्न में उधर दे सकते हैं ना, अगर हम उनके पास जाएंगे अभी तो। सर ये बहुत लंबा प्रोसीजर आप बता रहे हैं। सर अकेले तो हम सब चल देंगे साथ में। हाँ आउटसोर्सिंग है इनको। कितने महीने हो गए? 4 कितने महीने हो गए? 4 महीने हो गए ना। 4 महीने हो गए ना। 4 महीने का सर अगर CPF कटा होगा इसका तो उससे इनके बच्चों की जिंदगी तो नहीं चलेगी। देखिए ऐसा है, जो इनका CPF EPF है, जो इनकी ESI कितना बन गया होगा वो इंश्योरेंस इनका कटता है 12% IIT जोड़। बिल्कुल सर, मैं मानता हूँ 3 महीने में प्रोफेसर जो भी 3 ESIC करता है 0.75, 3.25% IIT जोड़ती है। हर महीने में जमा होता है, बगैर जमा हुए जमा होगा। सर आप उनसे बात करवाइए, आगे क्या होगा? बाकी आप उनसे बात वही देंगे ना आप, आगे क्या होगा उसका? हाँ वो तो जो सरकार का प्रावधान है हम डॉक्टर से ही बात करना चाहते हैं, इनके डॉक्टर साहब से। बाकी एक्सीडेंटल इंश्योरेंस करवा रखी है क्या? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस जो करवा रखी है क्या? एक्सीडेंटल इंश्योरेंस होती है जो अगर 100 रुपये साल में एक बार जमा कराए हैं, उसके 5 लाख या
ट्रैक के आसपास जो मिलते हैं, क्या वो करवा रखी है क्या एक्सीडेंटल इंश्योरेंस? वो तो चेक जो कर- जो कहाँ तरफ वो तो चेक करेंगे ना सर, तभी पता चलेगा। नहीं मैं आपको मालूम होगा ना इनको, हाँ सर, आपको मालूम होगा, हमें क्या मालूम। मालूम होता है कि रोड पे थोड़ी बैठते हैं इधर। अभी आके वो कह रहे हैं मैं कर देंगे। नहीं सर, इनसे होगा ही नहीं, ये सामने दिख रहा है हमें। इसको किसने लगाया था? सर लगाने में तो जैसे तीसरा बंदा ही बोलता है जहाँ जगह है तो चलो भाई आपकी बात करवा देते हैं, वो हो जाती है ना बात। तो सर लगाने वाले तो और है ना ऑफिसर। लगी हो जाएगी ये कंफर्म, ये कह रहे हैं सर कैसे सर वो तो मैं आखा ना जी नमस्ते ये वो जरा होएगा वो देवना ही ने 100 बनेगा वो 500 बनेगा। ये आज आप बोल रहे हैं मैडम मतलब आपको इनको भी तो किया था ना एडजस्ट, इनको भी तो किया था मैडम। किया था सर, हमें पता जैसे हम लोग एडजस्ट कराते हैं वो आप भी जानते हैं, वो भी हम भी जानते हैं, हमें पता हर वक्त प्रोटेस्ट ही करना पड़ता है। चलो ये हो गया नहीं इनका सर, इनसे ही बात होती है, ये पहली बात थोड़ी मिल रही है, बड़ी बात है। अगर आप छोटी देते हैं इसकी वाइफ को एडजस्ट करने की, आपसे लेनी है, आप ये मत बोलना कि हम ये मैम ये नहीं चलेगा, रिटर्न मैम, रिटर्न लो मैम, रिटर्न आप मैम, रिटर्न लो, विटनेस नहीं चलेगी। हम मैं विटनेस हूं। नहीं मानते मैम, बाद में नहीं मानते। चले जाएंगे अपना यहाँ से देखिए मेरी बात मैडम, आप इसमें मेरी बात सुनिए, अब मत इसको मसले को उलझाइए। अब मैडम ने जो बात बोल दी ना, ये कह रहे हैं, ये मान रहे हैं हम इतने लोग विटनेस हैं, हम इतने लोग विटनेस हैं, हम कह रहे हैं आपको कि हम आपके साथ हैं इस मसले में। अगर फिर भी आपको एतबार नहीं तो आपने जो करना है अपने हिसाब से करिए। देखिए मेरी बात, जब हम आपको श्योरिटी दे रहे हैं यहाँ से, और एक देखिए एक रिस्पॉन्सिबल आदमी है, वो उसने क्लियर कट बोला है कि मैं करूँगा, उन्होंने बोला हो जाएगा। सर जो आपने जो पॉइंट लिया ना नौकरी वाला बच्ची का, ये बहुत अच्छा है। यही है, वो ये होना ही होना है। सर कब तक भाई सर कब तक मिलेगी, दे दो ना डेट, हमें दे दो कब तक मिलेगी उसकी वाइफ को। आप कब भेजना चाहोगे ड्यूटी पे बताइए। कब ड्यूटी कब पता है कब भेजना चाहोगे? भेज दो, नौकरी लगी छोड़। कब भेजना चाहोगे जब ड्यूटी भेजोगे नौकरी लगी, प्राइवेट नौकरी है सर, उसका क्या है। बस खत्म होगी बात। उनकी जगह करते हैं जो इलेक्ट्रिशियन का एक महीना लगा लो। हाँ सर, वो बता दो हमें। आप सुनो, उस बेटी को लेके मेरे ऑफिस आना आपने, मैं साथ चलूंगा और ठीक है सर, ठीक है, आपसे हम एग्री करते हैं। NHI वाले देखो, कोई नहीं आया, कोई नहीं जाएगा, काम दियो। जो ठेकेदार, सुनिए मेरी बात, ठेकेदार से बात जो इसने बनाई। No, no, no! Yes! Sion India means absolutely no. No RC, no license, no pollution, no petrol. आ गया है Sion India इलेक्ट्रिक व्हीकल, जो सिर्फ 5 पैसे पर किलोमीटर डिस्टेंस तय करे 100 किलोमीटर प्रति चार्ज में। जर्मन टेक्नोलॉजी के साथ वायरलेस कंट्रोलर, मोबाइल चार्जिंग सॉकेट, रिमोट लॉकिंग और भी बहुत कुछ। मीन्स मोर यू राइड, मोर यू सेव। कॉन्टैक्ट करें AG Enterprises 7006236183।